दोस्तों सद्दाम हुसैन इराक का वो हुक्मरान था जिसके पास 48 महल्लात, 5000 कीमती सूट्स, 10,000 खुशबू की बोतलें और 1100 कीमती गाड़ियां मौजूद थी। दोस्तों सिर्फ यही नहीं, सद्दाम हुसैन ने अपनी मूंछों को रंगने के लिए 12 माहिरीन की टीम हायर की थी और सद्दाम हुसैन की सिगार हवाना से आते थे और एक सिगार की कीमत 50 अमरीकी डॉलर्स थी। दोस्तों सद्दाम हुसैन के लिए मशरूबात फ्रांस की एक मशहूर कंपनी बनाती थी और इसके लिए टेलर्स खास तौर पर लंदन से आते थे। दोस्तों आप सुनकर हैरान होंगे कि सदर सद्दाम हुसैन के लिए बगदाद में एक रॉयल वॉशिंग सेंटर बनाया गया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ सद्दाम के कपड़े धोए जाते थे और इसकी धोबी को इजाजी कर्नल का रैंक भी दिया गया था। नजरीन, सदर सद्दाम कीमती कपड़ों का बहुत ज्यादा शौकीन था जिसकी किसी भी सूट की बारी 2 या 3 साल बाद आती थी। दोस्तों सद्दाम हुसैन एक तरफ जालिम तो दूसरी तरफ इंतहाई रहमदिल भी था जिसने एक फलस्तीनी खातून की फरियाद पर इसराइल का वो हश्र किया जिसे इसराइल आज तक न भूल सका। दोस्तों सद्दाम हुसैन वो मुजाहिद था जिसके एक आवाज पर यहूदियों का पेशाब निकल जाता था और यहूदी सदर सद्दाम को अपने लिए तबाही तस्वुर करते थे। दोस्तों इस मर्द मुजाहिद के बारे में इसराइली वजीर दिफा ने कहा था कि सद्दाम एक पागल और जालिम इंसान है जिसको न अपनी तबाही की फिक्र होती है और न ही दूसरों की। दोस्तों यही वजह थी कि इसराइल ने अमेरिका और फ्रांस के साथ मिलकर इराक को तबाह बर्बाद कर दिया। दोस्तों सद्दाम हुसैन इसराइल के लिए खौफ की अलामत थी और इसका सबूत सद्दाम हुसैन ने कई बार इसराइल को इंतहाई भयानक अंदाज में दिया। दोस्तों हुआ कुछ यूं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक फलस्तीनी मजलूम औरत ने सद्दाम हुसैन से रोते हुए शिकायत की कि इसराइली फौज ने इसकी जवान बेटी के साथ ज्यादती की और ज्यादती के बाद इस जवान लड़की को इंतहाई बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। दोस्तों ये औरत बिलक बिलक कर रो रही थी कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं और तुम लोग अपने अय्याशियों में इस कदर खो गए हो, तुम्हें अपने मुसलमान बहनों की आहवजारी नहीं सुनाई देती। दोस्तों इस मजलूम औरत की फरियाद पर सद्दाम हुसैन बहुत ज्यादा रोए और काफी देर तक रोते रहे। जब सद्दाम हुसैन की तबीयत संभल गई तो फौरन अपने फौज को हुक्म जारी किया कि आज इसराइल का कोई बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द और सुबह का सूरज तुलू होता नहीं देख सकेंगे। हम भी इन यहूदियों को इसी तरह रुलाएंगे जैसे इन्होंने हमारी मुसलमान माँ और बहनों को रुलाया है। दोस्तों इस वाक़े के ठीक 2 घंटे के बाद इराक के सबसे खतरनाक 40 के करीब स्कट मिसाइल इसराइल पर आग बरसाने के लिए तैयार थे। ये मिसाइल्स एक साथ हवा में बुलंद हुए और इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब को अपने गजब का निशाना बनाया। दोस्तों इसराइल के शहर तल अबीब में हर तरफ क़यामत सुगरा का मंजर था। 40 के करीब स्कट मिसाइल्स ने इसराइली शहर को सेकंडों में तबाह बर्बाद करके रख दिया जिसके नतीजे में हजारों की तादाद में यहूदी वासिल जहन्नम हुए। दोस्तों इस वाक़े के बाद इसराइल ने खबर जारी किया कि इस वाक़े में सिर्फ और सिर्फ 7 अफराद हलाक हुए हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तल अबीब एक इंतहाई गुंजानाबाद शहर है और ऐसे में 40 के करीब खतरनाक मिसाइल ने तबाही मचाई थी, लेकिन इसराइल ने इसको दुनिया से छुपाए रखा और तल अबीब शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दी गई जहां किसी शख्स को बाहर से अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। इसकी वजह से बाहर दुनिया को एक्चुअल नुकसान का अंदाजा न हो सका। दोस्तों बताया जाता है कि जब पहला इराकी स्कट मिसाइल तल अबीब में ब्लास्ट हुआ तो उस वक्त के इसराइली वजीर दिफा डर के मारे बेहोश हो गए थे। अमेरिका ने सदर सद्दाम की इस हरकत पर इसराइल को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मगर इसराइल ने किसी किस्म की मुजाहिमत से इनकार किया और इराक से बदला लेने की जुर्रत न कर सका। दोस्तों इसराइल ने बाद में इराक से उसी हमले का खूब बदला लिया जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया क्योंकि इसराइल को इस बात का अंदाजा था कि अब इराक इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि इसराइल के इर्द गिर्द अमेरिका और नेटो की ताकतवर तरीन फौज मौजूद थी जिसका इसराइल ने भरपूर फायदा उठाया। दोस्तों ये बात बिल्कुल हकीकत है कि सद्दाम ने अमेरिका जैसे दुश्मन को अपना दोस्त समझा और उसी अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की हुकूमत और साथ में इनकी जिंदगी का भी खात्मा किया। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीजुर रहमान को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।